कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने की तरह घूमते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12वें महीने के बाद फिर से पहला महीना आ जाता है। वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, लालच, प्रतिशोध देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये हमारा कलयुग है, जिसमें मनुष्य पैसों के पीछे भागने लगा है, यानी कि धन और अर्थ के पीछे भागने लगा है। इस कलयुग को शापित युग कहा जाता है और जब इस शापित युग का अंत होगा तो एक बार फिर से पृथ्वी पर ऋषि मुनि और देवता समान लोग दिखाई देंगे। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। भागवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है और सभी युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्कर चल रहा है, यानी कि ये कलयुग 22 बार पहले भी आ चुका है। जिस तरह हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा निकलकर दूसरा रूप धारण कर लेती है, दिन के बाद रात होती है और ऋतु भी समय के साथ बदल जाती है, ठीक वैसे ही इस सृष्टि का कालखंड के द्वारा युगों का परिवर्तन होता रहता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कहानी मिलती है। उसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग का अंत समय आएगा, तब मैं कल के अवतार लेकर उसका अंत कर दूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी कलयुग खत्म होने में लाखों साल बाकी हैं, क्योंकि कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है, जबकि कलयुग का अभी पहला चरण चल रहा है। क्योंकि कलयुग की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, शुक्र, बुध, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पे हो गया था, तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5121 वर्ष बीते हैं, जबकि अभी 4,26,880 साल बाकी है। ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई है। इसमें लिखा है कि कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की आयु घटकर 12 वर्ष तक रह जाएगी। नदियां सूखने लगेगी, मनुष्य पूजा पाठ छोड़कर धन के पीछे भागने लगेगा, गाय दूध नहीं देगी, लड़कियां असुरक्षित रहेगी, बाप बेटी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, भाई अपने भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल वही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा होगा। कलयुग के अंत में विष्णु कल के अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे, एक बार पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का जिक्र इस तरह मिलता है। जब कलयुग बढ़ने लगेगा तो मनुष्य गलत काम करना शुरू कर देंगे, दूसरों की निंदा और उनके धन को हड़पने की इच्छा रखेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, लोगों को ठगना उनका पहला काम होगा। स्त्रियां किसी का भय नहीं करेगी और पति का अपमान करेगी। दोस्तों, अभी कलयुग ने 5000 साल ही पूरे किए हैं और कलयुग से जुड़ी पुराणों में बातें सच होने लगी हैं। यह तो अभी कलयुग की शुरुआत है और इसे समाप्त होने में लाखों वर्ष लगेंगे। जरा सोचिए, अभी हमारा यह हाल है तो कलयुग के अंत तक हमारा क्या हाल होगा। इस तरह जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होता दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के बाद आने वाला युग कैसा होगा, यानी सतयुग। सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चलेगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म ही देखने को मिलेगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों पर जोर देगा। सतयुग में केवल मनुष्य प्रेम भाव ही रखेगा, उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, लोग पूजा पाठ में विश्वास करेंगे और मनुष्य तपस्या करके भगवान से बात कर सकेगा। सतयुग सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा, जहाँ लोग सुखी होंगे और उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं होगा। यहाँ लोग किसी धन या वैभव से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से जाने जाएंगे। अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो कलयुग समाप्त होने में इतना समय है, तब जाके सतयुग आएगा। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य धर्म और कर्म में विश्वास करेगा उन्हें सतयुग की तरह सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों ने कलयुग में जन्म लिया है तो हमें धर्म और कर्म पे विश्वास करना चाहिए और हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। वीडियो की जानकारी